साइलेंस में से क्या आवाज़ आती है? कुछ लोगों का कहना है कि उसकी आवाज़ लोगों को बहरा करने वाली है, जैसे कि उनके आसपास की पूरी दुनिया टूटकर बिखर रही है। मैंने साइलेंस की आवाज़ को एक्सपीरियंस करा है। एक इकलौती जगह जहाँ पर मुझे प्योर साइलेंस मिला है, वो मुझे प्योरली आर्टिफिशियल मीन से मिला है। मैंने अपने घर में एक ऐसा रूम ढूंढ लिया है जो कि रात के 1 बजे सबसे ज़्यादा शांत हो जाता है। उस वक्त सिर्फ मैं अकेला जागा हुआ होता हूँ। आसपास से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही होती। अगर तुम ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचता है, तो एक ऐसा रूम ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो या साइलेंस हो। क्योंकि अगर तुम्हें साइलेंस का साउंड सुनना है तो वहाँ आसपास कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हें एक बहुत ही शांत जगह मिल जाए और अब तुम साइलेंस का साउंड सुनने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें वहाँ पर बैठना है, एक बहुत लंबी सांस लेनी है, अपने कानों को अपने हाथों से ढकना है, अपनी सांस रोकनी है और बहुत ध्यान से सुनना है। शुरुआत में तुम्हें सुनने पर ऐसा लगेगा कि तुमसे बहुत दूर किसी ने सड़क पर कोई सुई गिराई है, पर थोड़ा पेशेंटली बैठने के बाद और बहुत देर तक कुछ भी नहीं सुनने के बाद तुम्हें बहुत हल्की सी बीपिंग या फिर रिंगिंग की साउंड सुनाई देगी। शुरुआत में उसे सुनना बहुत मुश्किल होगा, मगर जैसे जैसे तुम उस नॉइज़ पर फोकस करते जाओगे, वो क्लियरर और बहुत ज़्यादा लाउड होती जाएगी। मेरे लिए वो आवाज़ टिंग आवाज़ आती है, जैसे कि आवाज़ एक माइक्रोवेव निकालता है जब उसका टाइमर बंद हो जाता है। अगर तुम्हें वो बीपिंग या फिर वो टिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो। ठीक मेरी तरह तुम भी इस नॉइज़ को भूल जाओगे, ये सोच के कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर ट्रिक्स प्ले कर रहा है। तुम इस आवाज़ से इरिटेटेड हो जाओगे और इसको भूल जाना चाहोगे किसी म्यूज़िक से, किसी यूट्यूब वीडियो से या खुद अपनी सांस लेने की आवाज़ से। ये आवाज़ कुछ टाइम के लिए चली जाएगी और तुम्हें डाउट होने लगेगा कि क्या तुमने सच्ची में ये आवाज़ सुनी है भी कि नहीं। पर इवेंचुअली तुम्हें सोना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी तरह नॉर्मल हो तो तुम्हें सोने के लिए शांति में सोना पड़ेगा। और जैसे ही सोने के लिए तुम सारी नॉइज़ सोर्सेज को बंद करोगे और सोने के लिए लेटोगे, तुम्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देगी। वो आवाज़ बहुत हल्की होगी और उसे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा इजी होगा, मगर क्यूरियोसिटी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी कान बंद करके सांस रोकने के बाद फिर से इस साउंड को सुनने के लिए बोलेगी। मैं खुद को चाहे कितना भी रजिस्ट कर लूँ, मगर क्यूरियोसिटी की वजह से मैं इस साउंड को बार बार सुनता रहता हूँ। इवेंचुअली तुम सोने के लिए बहुत थके होगे, बहुत दिन हो जाएंगे तुम्हें ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मगर तुम्हें वो फिर से सुनाई देगी। मगर इस बार गलती मत करना कि वो आवाज़ पिछली बार से कम सुनाई देगी। तभी तुम्हें वो रात याद आएगी जब तुमने इस आवाज़ को पहली बार सुना था, और तुम फिर से अपने कानों पर हाथ रखोगे, अपनी सांस रोकोगे और इस साउंड को फिर से सुनोगे। मगर जब जब तुम इस साउंड को फिर से सुनोगे, वो साउंड लाउड होता जाएगा। अगर तुम्हारी विल पावर मेरी तरह वीक है तो तुम इस साउंड को बार बार सुनते रहोगे और ये सुनने में बहुत ज़्यादा लाउड और लाउडर होता जाएगा। हर रात के बाद रात तुम इस साउंड को सुनोगे सोने से पहले, और अब तुम्हें इस आवाज़ से डर लगने लगेगा, क्योंकि कोई भी म्यूज़िक सुनने के बाद भी तुम इस आवाज़ को कम नहीं कर पाओगे। बहुत दिन बीतने के बाद तुम्हें ये आवाज़ वहाँ पर भी सुनाई देने लगेगी जहाँ पर कोई भी सन्नाटा नहीं है। तुम्हें ये आवाज़ कार के हॉर्न के बीच में या टेलीविज़न पर एड्स के बीच में सुनाई देने लगेगी, और इस समय तक रात में सोना तुम्हारे लिए नरक बन चुका होगा, क्योंकि तुम्हारे कानों में कॉन्स्टेंटली वो बीपिंग की आवाज़ आ रही होगी। अब तुम उन आने वाली रातों की तैयारी कर लो जिसमें तुम ऐसी नॉइज़ को ढूंढोगे जो कि इस बीपिंग की आवाज़ को सप्रेस कर सके, मगर तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत हफ्ते या फिर कुछ महीनों बाद ये बीपिंग की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाएगी कि इस आवाज़ की वजह से तुम कुछ और नहीं सुन पाओगे, मतलब कि तुम बहरे हो जाओगे। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहरा हो चुका हूँ, मगर वो सब लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं साइलेंस के साउंड को सुन सकता हूँ और मैं रुक नहीं सकता। और अब तुम सोच रहे होगे कि कोई इस सब के थ्रू क्यों जाएगा, कोई पागल ही आदमी होगा जो ये सब इन्फॉर्मेशन देगा या खुद करेगा खुद को टॉर्चर करने के लिए। मगर ये मेरा गोल नहीं है। मुझे बिलीव है कि मैंने अपनी सुनने की शक्ति पूरी तरह से नहीं गंवाई है। कभी कभार मुझे इन बीपिंग आवाज़ के बीच में असली आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं, जैसे कि परसों मैं सड़क क्रॉस कर रहा था रोड पर, और ये बीपिंग नॉइज़ की वजह से मुझे आती हुई कार का हॉर्न सुनाई नहीं दिया।
मगर उसने हॉर्न इतनी तेज़ बजाया कि मुझे वो हल्का सा सुनाई दे गया और मैं मरते मरते बच गया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मैं बहरा हो चुका हूँ। मेरे कानों की सुनने की शक्ति बस एक बहुत ही डीपर रियल में चली गई है। उन वॉइसेस ने मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है और अब मैंने उनका विजडम और उनका प्लान देख लिया है, इसलिए मैं उन्हें ओबे करता हूँ बिना उनको क्वेश्चन करे। उनके सारे डिसीजंस भले ही कितने भी स्ट्रेंज और कितने भी बुरे लगे, मगर वो बाद में सबका बेनिफिट ही करेंगे। और रही बात मेरी, मैं अभी जेल में हूँ, पर मेरे बारे में चिंता मत करना। उन वॉइसेस ने मुझे बता दिया है कि मैं इस जेल से बाहर कैसे निकलूं, पर इससे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलूं, वो चाहते थे कि मैं उनको कांटेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस लिख दूं और तुम्हारे जैसे लोगों के पास पहुँचा दूं, ताकि तुम भी उन्हें सुन पाओ। उनके पास दुनिया के लिए बहुत सारे प्लान हैं, मगर उन्हें लोग चाहिए उनके प्लान सुनने के लिए। सो प्लीज़, अगर तुम कभी भी अकेले या शांति में बैठो, प्लीज़ उस सन्नाटे को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या पता अगर तुम लकी हो तो तुम्हें वो छोटी सी बीपिंग नॉइज़ सुनाई दे जाए।